अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना सिखाया था। लेट्स डू दिस विद अनदर इमेज। तो इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट से आप पिक्चर्स में जाएं, पिक्चर से हम बेसिकली अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इमेज ले लेते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव टेकन। आपको बताया था कि इसके कॉर्नर से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, तो आई हैव डन इट लाइक दिस। सो आप इसको मूव नहीं कर सकते। मूव करने के लिए मैंने कहा था कि आपको यहाँ से स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली आप इसको स्क्वायर सेलेक्ट करने के बाद तो यू कैन बेसिकली मूव इट वेयर एवर यू वांट। ओके, फिर आप दोबारा से इस इमेज को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो बेसिकली रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन है। अब इसमें देखें, इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर दी है ना। अगर आप देखें कीप चेंजेस करके तो आपको नजर आएगा सी इट डिडंट सिलेक्टेड, जैसे कि इसने प्रीवियस इमेज में सिलेक्ट किया था। तो अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बेसिकली वैसे रिमूव बैकग्राउंड में जाएंगे। अब बेसिकली हमने मार्क एरिया टू कीप, हमें ये वाला एरिया, तो जितना एरिया चाहिए देखिए मैं यहाँ से करूँगा तो उतना एरिया ये सिलेक्ट करता जाएगा। सी एंड ये हाथ वाला एरिया भी मुझे चाहिए एंड ये वाला एरिया भी मुझे चाहिए। सी आई हैव सिलेक्टेड, ये हाथ वाला एरिया भी मुझे चाहिए एंड ये हाथ वाला एरिया भी मुझे चाहिए और ये वाला एरिया भी मुझे चाहिए। तो इसने इसको सिलेक्ट करते करते ये बहुत सारा ऐसा एरिया भी है जो मुझे नहीं चाहिए था लेकिन इसने सिलेक्ट कर लिया, तो उसके लिए मुझे मार्क एरिया टू रिमूव करना पड़ेगा। तो ये लाइन जितनी ड्रा करेंगे इट इज़ वेरी एक्टिव इन दिस सेंस, उसको ये रिमूव करता जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटर वाला एरिया भी मुझे रिमूव करना है, ये एरिया भी मुझे रिमूव करना है। सी आई एम रिमूविंग ऑल दीज एरियाज और ये वाला एरिया भी मुझे रिमूव करना है और ये बाजू के साथ वाला थोड़ा एरिया जो है ये भी मुझे रिमूव करना है। अब इसने बेसिकली क्या किया है, मेरा चेहरा भी रिमूव कर दिया। तो सी दिस इज हाउ आई हैव टेकन माय फेस बैक और ये वाला जो बाजू था ये भी अंदर आ गया है। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको बड़ा करने के बाद आप यू कैन सी कि जो है ये जो मेरा ईयर्स हैं ये भी इसने रिमूव कर दी है, मुझे ये वाला एरिया भी चाहिए। सो आई एम सेलेक्टिंग इट। सो ये मेरा ईयर्स वाला एरिया भी आप देखें कीप चेंजेस, अभी भी हाफ ऑफ द ईयर जो है वो अभी सिलेक्ट नहीं हुआ। रिमूव बैकग्राउंड, मार्क एरिया टू कीप एंड यू कैन बेसिकली डू इट लाइक दिस। सो अब अगर आप देखें थोड़ा सा तो ये वाला एरिया भी मेरा आ गया। अब ये जो एरिया है कॉर्नर वाला, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये भी जो है वो रिमूव हो जाए। तो आई कैन डू इट लाइक दिस। सो ये एरिया भी जो है मेरा रिमूव हो गया। ओके, सो नाउ आई कैन डू इट कीप चेंजेस। तो ये आपको नज़र आ रहा है, अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। सी मैंने जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली रिमूव कर दी हैं। अच्छा, अभी भी ये वाला एरिया जो थोड़ा सा है ये चेयर का हिस्सा मैं क्रॉप करूँगा क्योंकि उस इमेज पे लाने के लिए बैकग्राउंड इमेज भी मुझे लेकर आना है। इसे मैं स्क्वायर कर लेता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली मूव कर सकूँ। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आई कैन ईजिली सी इट। अच्छा, अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक और इंसर्ट पिक्चर करूँगा और लेट्स सी दिस। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, इसको बेसिकली मैं यहाँ से स्क्वायर कर लेता हूँ ताकि आई कैन मूव इन। अब इस इमेज के ऊपर जो है वो इसको मुझे बैकवर्ड पे करना है तो मैं इसको बैकवर्ड पे कर गया हूँ। सो आई थिंक आई मस्ट नीड टू क्रॉप इट ताकि ये प्रॉपर विजिबिलिटी के अंदर आए। तो मैं यहाँ से उस इमेज को मैंने सिलेक्ट किया, सी इसको क्रॉप करना तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, ठीक है। क्रॉप किया और मैं इसको थोड़ा सा इस शेप में ले आता हूँ। सो सी इट इज़ क्रॉप्ड और यहाँ पर बेसिकली मैंने इसे पोस्ट कर दिया। तो सीनरी जो है वो बैकग्राउंड से काफ़ी मैच कर रही है। तो एक तरीका तो ये था, जो पिछले स्टेप की तरह मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने करना क्या है, इसको ग्रुप करें ताकि यू कैन इजीली मूव देम। तो ग्रुप करने के लिए आपने कंट्रोल की प्रेस करनी है और दोनों इमेजेस को सिलेक्ट कर देना है। देन यू कैन बेसिकली फ्रॉम देयर यू कैन ग्रुप इट। फिर आपने क्या करना है, होम टैब पे जाना है, कट करना है और पेस्ट स्पेशल, जो पेस्ट स्पेशल है यहाँ से आपने जी पेज सेलेक्ट कर लें।
और ये बेसिकली आ गया। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप सेव एज पिक्चर, आप यहाँ पे बैकग्राउंड 2 के नाम पे इसको सेव कर दें। बैकग्राउंड 2 पहले से है, और न्यू पिक 2 के नाम से इसको सेव कर दें। यू कैन ईजिली सी इट, क्योंकि हमने ये यहाँ पे सेव की है। तो ये आपके सामने है जो हमने सेकेंड इमेज बनाई है। सी, यू कैन सी इट, वी हैव मेड इट। जो दूसरे फिल्टर्स वगैरह हमने लगाए थे, यू कैन आल्सो सी देम। मैं अंडू करके वहीं जा रहा हूँ जहाँ पर हमने लास्ट टाइम तक इस पर काम किया हुआ था। अच्छा, यहीं पर जब फॉर्मेट टैब में जाएं, करेक्शन वगैरह के थ्रू यू कैन चेंज ब्राइटनेस एंड ऑल दीज थिंग्स। सी, जिस इमेज की अगर आप करना चाहें, ये हम लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं। और यहाँ पर कलर स्कीम भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं उन इमेजेस के ऊपर जो आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। यू कैन हैव ऑल दीज आर्टिस्टिक, ये वो था जो बेसिकली ओरिजिनल इमेज थे एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद जो है ये पिक्चर्स के स्टाइल्स भी हैं डिफरेंट। अगर आप चाहें तो यहाँ से इन स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं ना। सी, यहाँ पर आके अगर आप चाहते हैं, या इसका जो बैकग्राउंड वाली इमेज है इसका स्टाइल जो है वो थोड़ा सा इस तरह से आ जाए, ताकि उसके अंदर जो इमेज है वो थोड़ा सा प्रॉपर लगे, देखें। So you can select any of, I selected this so that I can, और इसको भी जो थोड़ा सा जो है वो सर्किल कर लेते हैं, और सर्किल इस सेंस में करते हैं कि you can see, you can have it like this, ठीक है। अच्छा, इसी स्टाइल्स की बेसिस के ऊपर यू कैन हैव बॉर्डर्स ऑफ दैट इमेजेस, ठीक है। जो भी आपने इमेज सेलेक्ट किया, मैंने इंटरनल इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, उसका बॉर्डर है फिलहाल, इसका बॉर्डर नन आउटलाइन कर लेते हैं। इसका बॉर्डर यू कैन हैव डिफरेंट बॉर्डर्स, कलर एंड सो ऑन, ठीक है। यू कैन डू इट। और यहाँ पे पिक्चर के इफेक्ट्स भी हैं, जैसे ये देखें, यू कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक दिस ऑफ दैट इमेज दैट यू हैव क्रिएटेड। see, you can have different effects of that image। आप इसकी अभी भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं वेर एवर यू वांट एंड सो ऑन। इसके अलावा जो है पिक्चर की जो लेआउट्स, पिक्चर इफेक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे हैं। शेडो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर ग्लो इफेक्ट्स हैं। यू कैन हैव दिस, यू कैन सॉफ्ट एज इफेक्ट्स हैं। आप ये बहुत सारे इफेक्ट्स इस पिक्चर पे लगा सकते हैं। बेवियल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड 3D रोटेशन तक के इफेक्ट्स हैं। आप चाहें तो इस इमेज को मूव कर सकते हैं वेर इन एनी डायरेक्शन यू वांट, लाइक दिस। ये देखें, you can have it all these images। so this is what exactly with image tab you can do। और पिक्चर्स को जो है वो किस तरह से आप बेसिकली आर्टिस्टिक व्यू दे सकते हैं। पिक्चर के बॉर्डर इफेक्ट्स और ये सारी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। क्रॉपिंग मैंने आपको दिखा दी थी। क्रॉप जो है उसमें और बहुत कुछ भी कर सकते हैं। पहले से इमेज को सेव कर दें, फिर आपको जो है वो एक नई इमेज डाल के उसमें थोड़ी सी और चीज़ें हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका था, आप इसको बेसिकली कंट्रोल प्रेस करके पहले इनको ग्रुप कर दें। उसके बाद आप होम टैब में जाएं, वहाँ से कट करें। कट करने के बाद आप पेस्ट स्पेशल में जाएं, यहाँ से जेपेज, और ये बेसिकली आपने सेलेक्ट किया। अब इस पर राइट क्लिक करके आप यहाँ सेव एज पिक्चर करें। तो यहाँ पे आप न्यू पिक 3 के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। लेट्स सी जो हमने पिक्चर बनाई है वो किस तरह की पिक्चर बनी है। सी, दिस इज हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड अनदर पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो यू कैन हैव इट, ओके। अब इसके बाद दोबारा से हम वर्ड टैब ओपन करते हैं, और हम कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देते हैं। हम इंसर्ट करते हैं यहाँ से एक पिक्चर, सपोज मैं यही पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सो कैन आई कैन सी इट। इसको जो है यहाँ से स्क्वायर कर देता हूँ, ताकि आई कैन मूव इट वेर एवर आई वांट। रिमूव बैकग्राउंड में जाके आई कैन डू इट। मार्क एरिया टू कीप, ये मुझे चाहिए कैप, और ये बालों का एरिया भी मुझे चाहिए। मार्क एरिया टू रिमूव, ये एरिया मुझे रिमूव करना है, और ये टेबल का एरिया भी मुझे रिमूव करना है। लेट्स सी, आई हैव रिमूव्ड इट। और
अब मैं कीप चेंजेस कर रहा हूँ और यहाँ से आगे मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ ताकि इमेज जो है मुझे स्क्वायर शेप में मिले। साइड में कहीं क्लिक करता हूँ तो आई हैव गॉट इट। अच्छा, तो आप बेसिकली फॉर्मेट टैब में जाके जो अदर थिंग्स सी यहाँ पर आके आप काफ़ी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं चेंज। तो वो देखें वो क्या क्या चीज़ें हैं। ये 3D रोटेशंस, ये जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि यू कैन डू इट। देखें ना, इमेज की डिफरेंट चीज़ें इस इमेज के साथ आप कर सकते हैं। इन वट एवर डायरेक्शन यू वांट टू रोटेट दैट इमेज यू कैन डू इट। दूसरा, अगर आप कंट्रोल करके यूँ करते हैं तो जितनी कॉपी आप चाहें उस इमेज की आप बना सकते हैं। सिर्फ कंट्रोल कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके आप करेंगे तो यू कैन हैव कॉपीज ऑफ दैट इमेज, एज मैनी कॉपीज ऑफ दैट इमेज एज मैनी यू वांट। ओके, चलिए इसके अलावा जो है इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वापस एक इमेज पर आ जाता हूँ सो दैट वी कैन वर्क ऑन प्रॉपरली एंड कैन अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली। तो क्रॉप टू शेप का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो सी यू कैन बेसिकली क्रॉप दैट इमेज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन शेप टाइप। जिस तरह देखें कि आप जो है इस इमेज को इस तरह की डायरेक्शन में क्रॉप कर सकते हैं। आप इस इमेज को जो है वो इस तरह की डायरेक्शन में क्रॉप कर सकते हैं। सी यू कैन क्रॉप इट विद वट एवर इमेज टाइप डायरेक्शन यू वांट। सी ये देखें, अब आप ये थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर लगना शुरू हो गया है। So this is what you can have cropping to whatever location. See, you can crop it this structure as well. So you can crop the image with whatever cropping format or image format you want to crop it. So this is how you can have this image as well. आप कोई background नहीं चाहते, आप background यही चाहते हैं और इस तरह की image अपनी बनाना चाहते हैं, you can do it. सो दिस वाज आवर सेकंड वीडियो फॉर हाउ टू चेंज बैकग्राउंड। अगर आप चाहें दूसरी इमेज ला के उसमें ये इंसर्ट करना तो यू कैन ईजिली किसी भी, आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाएं, वहाँ पे वॉलपेपर्स और बैकग्राउंड इमेजेस वहाँ से डाउनलोड करें और अपनी इमेजेस लाएं और उनको कंबाइन कर दें एंड यू कैन develop it with whatever format you want. Hopefully all of you would have enjoyed that session जिसमें आप बेसिकली अपनी पिक्चर्स जो है उसको बैकग्राउंड चेंज करके एक अच्छी सी पिक्चर बना सकते हैं दैट यू कैन यूज इन योर फ्यूचर एंडिवर्स। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि जो इमेज साइज सेव करने वाला है वो यहाँ से है। ये ज़हन में रखिएगा, जो कॉर्नर पे लिंक है यहाँ से आके आप बेसिकली आपको ये लॉक एस्पेक्ट रेशियो ऑफ करना पड़ेगा और ये साइज जो भी आप चाहते हैं विड्थ और हाइट का, यू कैन सेलेक्ट इट। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सेशन।